मेरा ये बिलीव है कि खुदावंद दा रूह अजुंबश नाल साडी जिंदगी दे विच काम करेगा। आमीन आमीन। पहले सबसे पहला टेस्टिमनी सुनोगे खुदा की महिमा के लिए। सर मुझे अपनी टेस्टिमनी सुनो। हर मन अपनी टेस्टिमनी दियो जो परमेश्वर के आत्मा करने वाला। हालेलुया हालेलुया। शायद जानते कि सिस्टर मैं पास जी ਤੁਸੀਂ वर्ड्स बोले सी ना कि है ना ਤੁਹਾਨੂੰ फील हो कि पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ सामने है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ वर्ड ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ और मैं ना मेरे जो पवित्र आत्मा में एक हाथ ना सिर पे रखा और एक हाथ मेरे हाथ पे रखा और मैं पूरी आगे ना पड़ी हुई थी, मैं सामत ना पड़ी हुई थी। हाँ जी ते मेरा अगला विजिट मैं रात विजिट देखा सी कि है ना मैं तो स्कूल गई बट मैं ना बैग नहीं लेके गई, अपनी हाथ से बाइबल जो अपनी नोटबुक होंगी पेन लेके गई और मैं बस से बैठी है जी। तो मैंने फिलहाल एक सिस्टर बैठी थी और मैं उन्हें सुनाया, कहते ठीक है। मैंने विश्वास किया और उसे एक रिक्वेस्ट आई कहते मैं इधर में बीमार, मैं चल ठीक है मैं प्रे कर दी, मैं प्रे की दी और उस वक्त तो ठीक हो गए, हील हो गए। ओह लॉर्ड जीसस, तारीफ करो महान परमेश्वर की, तारीफ करो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जी। एंड पास्टर जी मैं ना आज प्रेयर कर रही थी तो मैंने ना मैं ना प्रेयर कर रही थी, मुझे लगा परमेश्वर ने मेरी बांह पकड़ी और मेरे हाथ इतनी सामर्थ थी और मैं ना आज प्रेयर कर रही थी कि मेरी ना हाफ बॉडी थी ना पूरी फायर नाल भरी हुई थी। ओह लॉर्ड जीसस, सेम डेज में चर्च पे रिलीज कदा यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से। सेम मसा में रिलीज कदा खुदावंद दास होना पे यीशु मसीह के नाम देते। सेम ग्रेस हॉली स्पिरिट सामर्थ सब दिन दोते। बाइबल का यीशु मसीह ने कहा मैं अंत दिनों दे विच अपना आत्मा सब ने उतारांगा। यीशु मसीह ने कहा मैं अंत दिन सब पे पवित्र आत्मा उतारांगा, सब अगवा करेंगे, बाइबल के स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम दे मैं पवित्र आत्मा ने मैं घोषणा करदा यीशु मसीह के नाम तो जिंदगी दे उतरे। मैं घोषणा करदा यीशु मसीह रूह तो जिंदगी दे उतरे, स्वप्न दे विच गल बात करे, परमेश्वर विजन द्वारा गल बात करे, परमेश्वर स्पर्श और जिंदगी दे उतरे, अद्भुत रीति नाल चिन्ह और चमत्कार प्रकट करे यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम ना। यीशु मसीह दा रूह फायर ना उतरे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई अंधकार की पूरी शक्ति काम न कर सके इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन आमीन। मेरा एक बिलीव है आज जो वर्ड्स होंगे, आज वचन आज हृदय में छूनेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू। बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, बार बार बहा लहू तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, बार बार लहू बहा मेरी शिफा के लिए, माथे से टपका जहान आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, माथे से टपका जहान आजाद हो, चेहरे से टपका रूप
तुम आबाद हो, धार धार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए बार बार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए बार बार लहू बहा, तेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, तार तार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए भार भार बहा यीशु लहू का, मेरी शिफा के लिए बार बार लहू बहा, तेरी शिफा के लिए बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरे शिफा के लिए भीगा लहू से सर मुक्ते दिला। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ भीगा लहू से सर मुक्ते दिलाई, तोड़ा बदन तो कीमत चुकाई, भीगा लहू से सिर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन तो कीमत चुकाई, सुहेदार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए बार बार बहा यीशु का लहू, तेरे शिफा के लिए बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए पीठ से पर ले धारे खून की बनाई, पसली का खून देखो दुल्हन सजाई, पेट पर ले धारियां खून की बनाई, पसली का खून देखो दुल्हन सजाई, आर पार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए बार बार लहू बहा यीशु का, तेरी शिफा के लिए बार बार लहू बहा, तेरी शिफा के लिए बार बार लहू यीशु का बहा, मेरी शिफा के लिए बिन तेरे नाज़री जिंदगी कुछ नहीं, चाँद बेनूर है चांदनी कुछ नहीं, बिन तेरे नाज़री जिंदगी कुछ नहीं,
बिन तेरे नाज़री जिंदगी कुछ नहीं, तुझसे मिलती है जो वो खुशी है खुशी, तुझसे मिलती है जो वो खुशी है खुशी, दुनिया देती है जो खुशी कुछ नहीं, बिन तेरे नाज़री जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नाज़री जिंदगी कुछ नहीं, तू तमन्ना मेरी, तू मेरी आरज़ू, तू तमन्ना मेरी, तू मेरी आरज़ू, तू अगर जो नहीं बंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नाज़री जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नाज़री जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नाज़री जिंदगी कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं, यीशु नाज़री मेरी जिंदगी तेरे बिना कुछ नहीं, यीशु नाज़री जिंदगी कुछ नहीं। हालेलुया हालेलुया। और मेरे मानो की प्रार्थना को सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कर दे आज की मीटिंग, तेरा धन्यवाद कर दे मेरे परमेश्वर आदि में। धन्यवाद कर दे प्रभु इस सुंदर समय के लिए। हाँ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर दे। धन्यवाद कर दे पिता परमेश्वर जीवित प्रेजेंस के लिए। धन्यवाद करो तेरे जीवित प्रेजेंस के लिए। धन्यवाद करे तेरे आत्मा जो उसका मौजूद है। आत्मा ले धन्यवाद जो मौजूद है मेरे परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, तेरे वचन ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, तू अपने वचन पेज पे चंगा करता है, हाँ तू अपने वचन को पेश पे के चंगा चंगा करता है, तू अपने वचन द्वारा बरकत देता है, अपने वचन अपने द्वारा वचन द्वारा बरकत देता है, तू अपने वचन तो बाहर कुछ नहीं करता। तू अपने वचन तो बाहर कुछ नहीं कर। कुछ नहीं करता। तो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, परमेश्वर आज का वचन, आज दा आज दा वचन वचन, आज की मीटिंग आज दी मीटिंग आज दी मीटिंग मेरे मेरे परिवार से, मेरे मेरे परिवार परिवार ਦੀ ਲਈ पूरी कलीसिया के उद्धार का कारण ठहरे, पूरी कलीसिया ਦੇ ਪੂਰੀ ਉद्धाਰ ਦਾ ਕਲੀਸਿया ਕਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ, उन्नति का कारण ठहरे, ਉन्नति ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ, सामर्थ्य परम का कारण ठहरे, ਪਰੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਵੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠਹਿਰੇ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਖਣ प्रभु ਦਾ मैं आज की मीटिंग के बाद मैं सेम न रहा खुदा, प्रभु, आज की मेरे मीटिंग की मीटिंग के बाद मैं सेम ना रहा। आज की मीटिंग के बाद खुदावन मेरे शब्द सेम न रहने खुदावन, हमें आज की मीटिंग के बाद मेरे शब्द सेम ना आज की मीटिंग के बाद खुदावन मेरी लाइफ सेम न रहे खुदावन, आज की मीटिंग के आज की मीटिंग के बाद मेरी जिंदगी से न आज खुदा मीटिंग के बाद खुदावन मेरा बोलन दा, मेरे रहन दा, मेरे सब कुछ करन दा स्टाइल सेम न रहे खुदावन। आज की मीटिंग के बाद मेरे बोलन दा चलन दा रहन दा सारा स्टाइल खुदावन सेम ना रहे। प्रभु मेरी आइडेंटिटी चेंज कर, मैं हमेशा खुदा में क्योंकि तेरे वचन से लिखा तो क्या मैं नवा नेम बननागा, हाँ मेरे परमेश्वर तू वचन से लिखा तू नवा तो क्या नहीं प्रभु मैं वायदे का नाम बननागा, क्यों जो तू लिखा कि मैं वायदे का नाम बन परमेश्वर जो सदा तेरे ना रहेगा, जो कदे न टलेगा। हाँ परमेश्वर जो सदा ना रहेगा कदे न टलेगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जिस तरह तू याकूब ने ब्लेस किया, तो आयो यकूब नु ब्लेस किया
और प्रभु मेरी जिंदगी सेम ना रहे खुदा। हमेशा मेरी जिंदगी सेम बी ब्लेस्ड हो। पिता यीशु मेरी जिंदगी चाह मेरी जिंदगी चाह और तेरी मर्जी मेरे जीवन से पूरी हो। तेरी मर्जी मेरे जीवन से पूरी होए। तेरे कदम अनुसार चल सका। तेरे कदम तेरे नाल चल सका। आज प्रभु तेरे वचन दर तेरे हार्ट में तेरे दिल में समझ सका। समझ सका। और मैं प्रभु वफादार बेटे मांगू प्रभु तेरे दिल दी गल्लां पूरा कर सका। वफादार बेटे मांगू तेरे दिल दी गल्लां नु पूरा कर। आमीन 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 आमीन। अपने हथियारां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾਲ। यस हाँ जी यस। कौन कौन अपने हथियारों ਨਾਲ लेके आया? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो कंग्रेचुलेशन खुदाबंद जो बाइबल का यीशु मसीह का हयाबान दृढ़ हो जा इना मतलब की है। इसका मतलब है अपने हथियारों ਨੂੰ बनना मतलब की जो परमेश्वर की महिमा ने सब चीज करेगी ले लो। आमीन आमीन। क्योंकि ਤੁਸੀਂ सुन चुके हो जान चुके हो आज हर एक प्रॉफिट यही चीज बोल रहे हैं जो तुम कई साल ही हो चला है साल हो चला सब जो बोला जा रहा है महीने हो चले जो एक चीज बोली जा रही है आज हर एक प्रॉफिट इस बात यही है आने वाले समय ये प्रॉब्लम है क्योंकि बाइबल कहती है बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरनेट पर लिखा है लेकिन इंटरनेट करेगा की खराबी पाएगा इंटरनेट गंद खोलेगा की करेगा ये नहीं लिखा लेकिन इंटरनेट बारे लिखा है शाप पर लिखा है सिस्टम पर लिखा है कि सब कुछ सिस्टम डिजिटल हो जाना है बाइबल से लिखा है जैसे डेप्थ स्टडी कर दिया लेकिन उस चीज ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂजेस ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। मैं एक छोटी जी एग्जांपल देना जिस सिस्टर का मैं पाकिस्तान सिस्टर में गल करता मैं रोज गल होती है और रोज प्रेयर होती है नाली और खुदावंद दी दया के द्वारा उसके फजल द्वारा उन्हें सिस्टर काफी ज्यादा हील हो चुके हैं आमीन और बहुत जल्द चर्च गॉइनल वापस आ रहे हैं वीडियो कॉल से उन्होंने दी टेस्टमनी ली जाएगी ताकि जो परमेश्वर दी महिमा हो आमीन आमीन। और उन्होंने जो शुरू से जो मैं पहले तो दस चुका पहले जो वर्ड बोले गए थे खुद आत्मा सेम काम कर रहे हैं अब उन्होंने प्रेयर पता की है कि प्रभु जो तेरे नबी ने नबुव्वत की थी जो तेरे नबी ने भविष्यवाणी की थी प्रभु तू उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे मेरा विश्वास है प्रभु उन नबी का आना तेरे वालों ये अपने आप नहीं है ये इंतफाक नहीं है कि अपने आप आ गया जा सानू यूट्यूब तो देख लिया फेसबुक तो लभ गया ਤੁਸੀਂ हैरान हो जाओगे पास्टर अंकुरुला जो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने उन्होंने ब्रदर ने मैनू इस सिस्टर बारे में एड्रेस दिता सी पास्टर अंकुरुला के ब्रदर ने मैनू ये रिक्वेस्ट दी थी ये केस दिता सी कि नाले प्रेयर करियो अपने ब्रदर ਨੂੰ भी दे सकते सी मेरे स्पिरिचुअल फादर ਨੂੰ केस उन्होंने मैनू दिता मैनू पहले हैरान मैं कहा यार इतना किद्दां हो सकदा ये किद्दां हो गया मैं कि खुदावंद की मर्जी खुदावंद खुद डिजाइन करता साडी लाइफ की होना चाहिए हालेलुया हालेलुया। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ एक्सपीरियंस रहे मेरे फेथ ਦਾ मैं हिलिया नहीं उस ट्यूमर ਨੂੰ देख के मैं हिलिया नहीं अच्छा जी यार जी मैं प्रेयर की अगले यार पाकिस्तान है फॉरेन है अगले कहना इंडिया के अन्य अभिषेक दास ने वहीं तक पास्टर करते ने हैं इनके बारे ना सुने जब ट्यूमर नहीं ठीक होया अरे करने वाला परमेश्वर है लेकिन पावर भी तो चाहिए शब्दां में प्रेयर की पावर तो चाहिए हालेलुया हालेलुया। अब मैं कहा मैं अपने नाम आगे पास्टर लिखवा ला पीटर लिखवा लवा हाँ यूसुफ कुछ भी अपने नाम आगे लिखवा ला इसकी ये निशानी तो नहीं कि मैं यूसुफ बन गया पीटर बन गया मैं पतरस बन गया नो क्वालिटी कितों आती है वचन के द्वारा पवित्रताई के द्वारा परमेश्वर टाइम स्पेंड करने द्वारा उस दिन समय बताने प्रभु का अनुग्रह साडी जीवन कर रहा है आमीन आमीन आमीन। चुबक नाल लोहे ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਚ ਚੁਬਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
अब वो काम करदी है, फिर खुदाबंद फैलांदा है जिथे उन्हें चाहिए। आमीन आमीन। आमीन। और उत्ते वो कहते थे साडे कोल डिसाइपल नहीं है, साडे कोई इथे ऐसा अभिषेक दास नहीं जो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं। और प्रभु ने प्रोफेटिक वर्ड दिता कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ प्रॉफिट निकलणगे, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਪੋਸਟਲ निकल, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ पास्टर्स निकलणगे और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। खुदाबंद ਦਾ ਫੇਵਰ है, खुदाबंद जिथे काम करना चाहता अपने दासन खुद भेजदा। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती यूसुफ उस जगह ते गया जिथे प्रभु ने जिस जगह ते उन्हें चूज करना सी। बाइबल कहती यूसुफ किथे सी, अपने घराने दे विचों निकलिया, किथे गया? दुश्मन दे घरे, जेड़ा देश उन्हां दा एंटी है। बाइबल कहती दुश्मन दे घरे पलिया, दुश्मन दे राज च रह के उत्थों दा राजा बनया, उन्हें अपने कब्जे च ले लिया। आप प्रभु की इच्छा पूरी होगी और नाले प्रभु के सामर्थ्य दिखाया कि प्रभु कर भी सकता है। आमीन आमीन। आज जो देश साडा दुश्मन है, जे असि संसारी गल करिए, पाकिस्तान दुश्मन है, उन्होंने ऑफरिंग भेजनी भी अलाउड नहीं, वो पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते इंडिया में, जिसकी सरकार अलाउ नहीं करती, पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकते, वैसे पैसे भी नहीं भेज सकते, जे किसी ने पेमेंट नहीं भेज सकते, सरकार को पहले परमिशन लेनी पैंदी है गवर्नमेंट को, केस हो जाता ना पे कहने असि ऑफरिंग भेज सकते तंग विंडे च ऑफरिंग भेज दी। सोचो वो दुश्मन है, लेकिन खुदावन ने एक जरिया निकाला उसे प्रीच करने का। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने क्या, मैं तेरे दुश्मना रखी बनाऊंगा, मित्र बनाऊंगा। वो अपने वचन का पक्का है। आमीन आमीन। आज आज खास वचन है जे तुसी निकालोगे यूहन्ना पहला चैप्टर, पहला यूहन्ना यूहन्ना पहला चैप्टर, पहला यूहन्ना जो लास्ट रेवलेशन तो पहला यूहन्ना, रेवलेशन तो पहला फर्स्ट ईयर और द पहला ही चैप्टर, पहला यूहन्ना और द पहला चैप्टर, पहला यूहन्ना पहला चैप्टर। तुझे सिर्फ सुनोगे और नोट करते जाना। हालेलुया हालेलुया। बाइबल के अंदर उस जीवन के वचन के लिए विषय में जो आद में था, जिससे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वर्ण जिसे हम ध्यान से देखा और हाथों से हुआ। अब ये वचन से बहुत गहरे पेश। आमीन आमीन। बाइबल कहती जो तुसी आज तो वचन सुनिया, जिस ने जी अखा नाल देखिया, किसनु? प्रभु यीशु मसीह, और अपनी हथी टोया जीवन दे वचन दे लिखे। बाइबल जो ओ जीवन प्रगट होया, असा वेख्या भी है, साखी भी देने जीवन दा, सगों जीवन दा सुसमाचार तुहानू सुनाते हाँ, जिहड़ा पिता दे संग सी और तुहाडे ते प्रगट होया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कहते साडे विच भी रहे, जिन्ने बारे असीं सुनदे रहे पहले। बाइबल कहते यीशु मसीह पिता दे नाल सी। यूहन्ना पहला चैप्टर जे तुसीं पढ़ो वो भी सेम है। आद विच वचन सी, वचन परमेश्वर दे संग सी और वचन के द्वारा सब कुछ रचा गया, और जो जो कुछ रचा गया बाइबल कहती असीं अखां नाल देखदे हैं, सुनदे हैं, असीं इन्हां ते काम कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। और वो वचन प्रभु यीशु मसीह, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। ये जीवन प्रकट हुआ, कौन? प्रभु यीशु मसीह प्रकट होया, वचन प्रकट होया। आज कंग्रेचुलेशंस, वचन आज तो बाद जिंदगी विच रियलिटी दे विच पैदा होएगा। जो जो पढ़ोगे तो जिंदगी दे विच खुदावंद पूरा करदा जाएगा यीशु मसीह नाम विच। मैं सच कह रहा ये परफेक्ट यीशु मसीह दे जीवित सामर्थ्य नाम विच। यस आई सी। जो प्रोफेटिक पढ़ोगे, जो वायदा पढ़ोगे, खुदावंद यीशु मसीह नाम तो जिंदगी विच वो पूरा हो जाएगा यीशु मसीह नाम। मैं सच कह रहा हूं, बिलीव करो यीशु मसीह नाम। मैं कह रहा जो वायदा परमेश्वर बाइबल च लिखा, जिस दिन तुसी पढ़ लिया और उनके अंगीकार कर लिया, उस दिन वो पैदा हो जाएगा यीशु मसीह नाम दे विच।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਬਜਰੀ ਲੈਂਦੇ, ਰੇਤਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਰੀਆ ਲੈਂਦਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰ दी। ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਕਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ, ਬਜਰੀ, सब कुछ, मिस्त्री तक भी ਤੁਹਾਨੂੰ मिल गया। आमीन। पवित्र आत्मा अब नक्शा देना बाकी है। नक्शा की परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वायदा, जिस वायदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆਪ ਸਾਡੀ ਢਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਢਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਢਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। आमीन आमीन। अब टिल्ले नहीं पड़ना, अब ताकतवर बनना। बाइबल का नहीं, आत्मा से टिल्ले ना पो। बाइबल कहते तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। अब अनंत जीवन का सुसमाचार जो पिता के नाम थी, यीशु मसीह सुसमाचार, यीशु मसीह ने क्या ना मेरा सुसमाचार सुनाओ, क्या करी क्या? यस। ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਦਾਸ ਹੋ और उस दिन तुसी सोचना 10 बारी हालेलुया बोल के, उस बाद बोलना प्रभु यीशु मसीह। आंखा खोलोगे तो गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह नाम में। मैं सच कह रहा हूं, ये प्रोफेसियां पूरी होने वाली हैं यीशु मसीह नाम में। मैं सच कह रहा हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल में जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें देते हैं, इसीलिए तुम भी हमारे साक्षी साथ भागी हो और हमारी ये से भाग्यता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। अब जो तुम वचन सुन रहे हो, जो सुसमाचार सुन रहे हो, एक इसलिए असी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नाल एक मन हो सके। बाइबल के यीशु मसीह ने कहा जिसने मैनू देख लिया, मेरे पिक्चर वाले मेरे पिता को देख लिया। आज द वचन, आज द वचन, आज दी मीटिंग, आज दी मीटिंग मेरे परिवार से, मेरे परिवार दी गई पूरी कलीसिया के उद्धार का कारण ठहरे, पूरी कलीसिया के उद्धार का कारण ठहरे, उन्नति का कारण ठहरे, उन्नति का कारण ठहरे, सामर्थ ना परम का कारण ठहरे, सामर्थ में परम का कारण ठहरे, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। प्रभु मैं आज की मीटिंग के बाद मैं सेम ना रहा खुदा, आज की मीटिंग के बाद मैं सेम ना रहा। आज की मीटिंग के बाद खुदावन मेरे शब्द सेम ना रहने खुदावन। आज की मीटिंग के बाद मेरे शब्द चेंज, आज की मीटिंग के बाद खुदावन मेरी लाइफ सेम ना रहे खुदावन। आज की मीटिंग के बाद मेरी जिंदगी सेम ना आज रहे खुदावन। मीटिंग के बाद खुदावन मेरा बोलने का, मेरे रहने का, मेरे सब कुछ करने का स्टाइल सेम ना रहे खुदावन। आज की मीटिंग के बाद मेरे बोलने का, चलने का, रहने का सारा स्टाइल खुदावन सेम है। प्रभु मेरी आइडेंटिटी चेंज कर, क्योंकि तेरे वचन से लिखा तो क्या मैं नवा नेम बननागा। तो क्या प्रभु मैं वायदे का नाम बननागा। मुझे तो लिखा कि मैं वायदे का नाम बन, परमेश्वर जो सदा तेरे ना रहेगा, जो कभी न टलेगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितना तू याकूब ने ब्लेस किया, और प्रभु मेरी जिंदगी सेम ना रहे खुदा। यीशु मेरी जिंदगी चाह, और तेरी मर्जी मेरे जीवन से पूरी हुई, तेरी मर्जी मेरे जीवन से पूरी हुई, तेरे कदम अनुसार चल सका। आज प्रभु तेरे वचन पर तेरे हार्ट में, तेरे दिल में समझ सका। आज वचन में
मैं हाल समझ सका और मैं प्रभु वफादार बेटे वांगू प्रभु तेरे दिल दी गल्लां पूरा कर सका। वफादार बेटे वांगू तेरे दिल दी गल्लां पूरा कर। आमीन 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 आमीन। आमीन। अपने हथियारां नूं लेके आयो नाल। यस हाँ जी, यस। कौन कौन अपने हथियारां नाल लेके आयो? यस। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो कंग्रेचुलेशन खुदाबंद। जो बाइबल कहते यीशु मसीह का हयाबान दृढ़ हो जा, इसका मतलब की है? इसका मतलब है अपने हथियारां नूं बनना, मतलब की जो परमेश्वर की महिमा ने सब चीज चाहिए उनने। आमीन आमीन। क्योंकि तुसी सुन चुके हो, जान चुके हो, आज हर एक प्रॉफिट यही चीज बोल रहे हैं जो तुम कई साल ही हो चला, साल हो चला तो जो बोला जा रहा है, महीने हो चले जो एक चीज बोली जा रही है। आज हर एक प्रॉफिट इस बात यही है, आने वाले समय ये प्रॉब्लम है क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल बच्चे इंटरनेट पर लिखा है, लेकिन इंटरनेट करेगा की खराबी पाएगा, इंटरनेट गंद खोलेगा की करेगा ये नहीं लिखा, लेकिन इंटरनेट पर लिखा है, शाप पर लिखा है, सिस्टम पर लिखा है कि सब कुछ सिस्टम डिजिटल हो जाना है, बाइबल से लिखा है। जैसे डेप्थ स्टडी कर दे, लेकिन उस चीज ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂजेस ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। मैं एक छोटी जी एग्जांपल देना। जिस सिस्टर ਨਾਲ मैं पाकिस्तान सिस्टर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, मैं रोज ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ है और रोज प्रेयर ਹੁੰਦੀ है ਇਹਨਾਂ ਦੀ, और खुदावंद ਦੀ दया के द्वारा उसके फजल द्वारा उन्हें सिस्टर काफी ज्यादा हील हो चुके हैं। आमीन। और बहुत जल्द चर्च ज्वाइन आ रहे हैं, वीडियो कॉल से उन्होंने टेस्टमनी ली जाएगी ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आमीन आमीन। और उन्होंने जो शुरू से जो मैं पहले दस चुका, पहले जो वर्ड बोले गए थे खुद आत्मा सेम काम कर रहे हैं। अब उन्होंने प्रेयर पता ही है कि प्रभु जो तेरे नबी ने नबुव्वत की थी, जो तेरे नबी ने भविष्यवाणी की थी, प्रभु तू उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे, तो मेरा विश्वास है प्रभु उन नबी का आना तेरे वालों ये अपने आप नहीं है, ये इंतफाक नहीं है कि अपने आप आ गया जा सानू यूट्यूब तो देख लिया, फेसबुक तो लभ गया। तो हैरान हो जाओगे। पास्टर अंकुरुला जो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने, उन्होंने ब्रदर ने मैनू इस सिस्टर बारे में एड्रेस दिता सी। पास्टर अंकुरुला के ब्रदर ने मैनू ये रिक्वेस्ट दी थी, ये केस दिता सी कि नाले प्रेयर करियो। अपने ब्रदर ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ स्पिरिचुअल फादर ਨੂੰ केस उन्होंने मैनू दिता। मैनू पहले हैरान ਸੀ, मैं यार ऐसा कितना हो सकता, ये कितना हो गया? मैं कि खुदावंद की मर्जी, खुदावंद खुद डिजाइन करता साडी लाइफ की होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। ਤਾਂ ਜੋ मेरा एक्सपीरियंस रहे मेरे फेथ का, मैं हिलिया नहीं, उस ट्यूमर ਨੂੰ देख के मैं हिलिया नहीं। अच्छा जी यार जी मैं प्रेयर की, अगले यार पाकिस्तान है फॉरन में है, अगले कहना इंडिया के इन्ने अभिषेक दास ने वहीं तक पास्टर करते हैं, इनके बारे इन्ना सुने, जब ट्यूमर नहीं ठीक होया। अरे करने वाला परमेश्वर है, लेकिन पावर भी तो चाहिए शब्दों में, प्रेयर की पावर तो चाहिए। हालेलुया हालेलुया। अब मैं कहा मैं अपने नाम अगे पास्टर लिखवा लें, पीटर लिखवा लवा, हाँ यूसुफ कुछ भी अपने नाम अगे लिखवा लें, इसकी ये निशानी तो नहीं कि मैं यूसुफ बन गया, पीटर बन गया, मैं पतरस बन गया। नो, क्वालिटी कितों आती है? वचन के द्वारा, पवित्रताई के द्वारा, परमेश्वर टाइम स्पेंड करने द्वारा, उस दिन समय बताने प्रभु का अनुग्रह साडी जीवन से उतर रहा है। आमीन आमीन। चुबक के नाल लोह नूं रखण नाल लोह च चुबक आ जांदा, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अब वो काम करती है, फिर खुदा पर फैलांदा है जिथे ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। आमीन आमीन। और ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਾਈਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, और प्रभु ने प्रोफेटिक वर्ड ਦਿੱਤਾ कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰਸ ਨਿਕਲਣਗੇ, और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ग्रो करने लग गई। खुदावंद का फेवर है।
खुदावन जिथे काम करना चाहता अपने दासन खुद भेजदा। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती यूसुफ उस जगह ते गया जिथे प्रभु ने जिस जगह ते उन्हें चूज करना सी। बाइबल कहती यूसुफ किथे सी अपने घराने दे विचों निकलिया किथे गया दुश्मन दे घरे जेड़ा देश उन्हां दा एंटी है। बाइबल कहती दुश्मन दे घरे पलिया दुश्मन दे राज च रह के उत्थों दा राजा बनया उन्हें अपने कब्जे च ले लिया। आप प्रभु की इच्छा पूरी होगी और नाले प्रभु के सामर्थ्य दिखाया कि प्रभु कर भी सकता है। आमीन आमीन। आज जो देश साडा दुश्मन है जे असि संसारी गल करिए पाकिस्तान दुश्मन है उन्होंने ऑफरिंग भेजनी भी अलाउड नहीं। वो पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते इंडिया में जिसकी सरकार अलाउ नहीं करती पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकते वैसे पैसे भी नहीं भेज सकते जे किसी ने पेमेंट नहीं भेज सकते सरकार को पहले परमिशन लेनी पैंदी है गवर्नमेंट को केस हो जाता ना कहने असि ऑफरिंग भेज सकते तंग बीजे च ऑफरिंग भेज दी। सोचो वो दुश्मन है लेकिन खुदावन ने एक जरिया निकाला उसे प्रीच करने का। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने क्या मैं तेरे दुश्मना का की बनाऊंगा मित्र बनाऊंगा। वो अपने वचन का पक्का है। आमीन आमीन। आज आज खास वचन है जो तुसी निकालोगे यूहन्ना पहला चैप्टर पहला यूहन्ना पहला चैप्टर पहला यूहन्ना जो लास्ट रेवलेशन तो पहला यूहन्ना रेवलेशन तो पहला फर्स्ट ईयर और द पहला ही चैप्टर पहला यूहन्ना और द पहला चैप्टर इसे सिर्फ सुनोगे और नोट करते जाना। हालेलुया हालेलुया। बाइबल के अंदर उस जीवन के वचन के लिए विषय में जो आदि में था जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा वर्ण जिसे हम ध्यान से देखा और हाथों से हुआ। अब ये वचन से बहुत गहरे पेश पर। आमीन आमीन। बाइबल कहती जो तुसी आज तो वचन सुनिया जिसने जी अखां नाल देखिया किसनों प्रभु यीशु मसीह और अपनी हथी टोया जीवन दे वचन दे दिखे। बाइबल जो ओ जीवन प्रगट होया असां वेख्या भी है साखी दिंदे हां जीवन दा सगों जीवन दा सुसमाचार तुहानूं सुणांदे हां जिहड़ा पिता दे संग सी और तुहाडे ते प्रगट होया। कौन प्रभु यीशु मसीह। बाइबल के साडे विच भी रहे जिन्ने बारे असीं सुनदे रहे पहले। बाइबल के यीशु मसीह पिता दे नाल सी। यूहन्ना पहला चैप्टर जे तुसीं पढ़ो वो भी सेम है। आदि विच वचन सी वचन परमेश्वर दे संग सी और वचन के द्वारा सब कुछ रचा गया और जो जो कुछ रचा गया बाइबल कहती असीं अखां नाल देखदे हां छूंदे हां असीं इन्हां ते काम कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। और वो वचन प्रभु यीशु मसीह ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। ये जीवन प्रकट हुआ कौन प्रभु यीशु मसीह प्रकट होया वचन प्रकट होया। आज क्रमचुलेशन वचन आज तो बात जिंदगी रियलिटी दे विच पैदा होएगा। जो जो पढ़ोगे तो जिंदगी दे विच खुदा ने पूरा करदा जाएगा यीशु मसीह नाम दे। मैं सच कह रहा ये परफेक्ट यीशु मसीह दा जीवित सामर्थ्य नाम दे। यस आई बिलीव। जो परफेक्ट पढ़ोगे जो वायदा पढ़ोगे खुदाबंद यीशु मसीह नाम से जिंदगी में वो पूरा हो जाएगा यीशु मसीह नाम से। मैं सच कह रहा हूँ बिलीव करो यीशु मसीह नाम से। मैं कह रहा हूँ जो वायदा परमेश्वर बाइबल से लिखा जिस दिन तुम पढ़ लिया और उनके अंगीकार कर लिया उस दिन वो पैदा हो जाएगा यीशु मसीह नाम दे। ਅਸੀਂ कहने ना जे ਅਸੀਂ समान लैंदा बजरी लैंदा रेता लैंदा सीमेंट लैंदा छड़िया लैंदा मिस्त्री लैंदा समान सारा इकट्ठा कर लिया पैसे दे देते उन्हें बिल्डिंग खड़ी कर दी करना कि नहीं करता नक्शा मिल जाता। अब समान तुहानूं मिल गया हर चीज तुहानूं मिल रही है सीमेंट बजरी सब कुछ मिस्त्री तक भी तुहानूं मिल गया। आमीन पवित्र आत्मा
अब नक्शा देना बाकी है। नक्शा की परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वायदा, जिस वायदे में तुसी बोल दो पवित्र आत्मा ਨੂੰ वायदा उस चल पूरा करेगा। आमीन आमीन। अब साडी ढिल हो सकती है, साडा अंगीकार ढिल हो सकती है, साडा नक्शा देना ढिल हो सकती है। आमीन आमीन। अब ढिले नहीं पड़ना, अब ताकतवर बनना। बाइबल कहती आत्मा से ढिले ना पाओ। बाइबल कहती तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। अब अनंत जीवन का सुसमाचार जो पिता के नाम थी, यीशु मसीह सुसमाचार है। यीशु मसीह ने क्या ना मेरा सुसमाचार सुनाओ, क्या करी क्या असि यीशु मसीह बारे दसदे हां, ये सुसमाचार है। यीशु मसीह का दूसरा नाम की है गुड न्यूज़। आमीन आमीन। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ, ਯीशु मसीह इज इक्वल टू गुड न्यूज़। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਯीशु मसीह गुड न्यूज़ आ जाएगी। उदास हो और उस दिन ਤੁਸੀਂ सोचना 10 बारी हालेलुया बोल के उस बाद बोलना प्रभु यीशु मसीह। आंखें खोलोगे तो गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह नाम में। मैं सच कह रहा हूं, ये प्रोफेसियां पूरी होने वाली यीशु मसीह नाम से। मैं सच कह रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें देते हैं, इसीलिए तुम भी हमारे साक्षी साथ भागी हो और हमारी ये सिर्फ भाग्यता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। अब जो तुम वचन सुन रहे हो, जो सुसमाचार सुन रहे हो, एक इसलिए असी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाल एक मन हो सके। बाइबल के यीशु मसीह ने कहा जिसने मैनू देख लिया मेरे पिक्चर वाले मेरे पिता नु देख लिया। आप बाइबल का यीशु मसीह कहना मैं अपने पिता को जा रहा और तुम एक सहायक दे के जा रहे हैं जिसका नाम पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा सानू यीशु मसीह नाम लांदी, यीशु मसीह सानू पिता नाम लांदा है। तो मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन सानू मिल रहा है। जो साडे कोल पवित्र आत्मा नहीं है, वचन नहीं है, असि प्रभु यीशु मसीह नहीं मिल सकते। जो यीशु मसीह नाल नहीं मिल सकते असि स्वर्ग के पिता नाल नहीं मिल सकते। यीशु मसीह मिलने की चाहिए पवित्र आत्मा चाहिए, वचन चाहिए। जो दोनों चीज़ां ने असि यीशु मसीह ने मिल सकते हैं। जो यीशु मसीह मिलते हैं तो पिता साडी जिंदगी दे विच आ जाता है। आमीन आमीन। अब बाइबल कहती है ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। आनंद पूरा हो जाए किना दा साडा। अपने पड़ोसी बोलो तेरा मेरा। तेरा मेरा। We are right these things so our इतने ये नहीं लिखा कि खुशियां पूरियां हो जान। उसने कहा हमारा आनंद पूरा हो जाए। बाइबल कहती यूहन्ना अपनी गल कर रहा है, यूहन्ना अपनी और साडी गल कर रहा है। जो इंग्लिश में वधिया लिखा आवर जॉय मे बी कंप्लीट, इन्हें अंडरलाइन कर लो। हालेलुया हालेलुया। कि लिखा you too may have fellowship with us in need or fellowship with the Father, with the Son Jesus Christ। fellowship ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ आमीन आमीन। in need our fellowship with the Father and with his Son Jesus Christ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਜੋਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਟਾਫ ਡਾਕਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
परमेश्वर ने क्या, तू मेरे करके पाप ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, मैं तेरे लिए संगति तैयार कर दूंगा। बाइबल कहती यूसुफ ने अपने भरावां ਨੂੰ लीव किया, क्यों किया पता तो नहीं चीज का। बाइबल कहती यूसुफ के जो भरा सी वो चुगलियां करते सी, झूठ बोलते सी, ठगियां करते सी, कह लो चोरी चोरी सिगरेट पीते सी। और यूसुफ ने जब पसंद नहीं सी, बाइबल कहती यूसुफ अपने डैडी ने शिकायत लगा कहना सी इदा के लोग, और प्रार्थना करता सी कि पिता इन्होंने बुद्धि दे। और उनके भरावां ने यूसुफ चक के मार दिता और कुएं छोड़ दिता। उन्हें कुटिया मारिया, उनका खून बहाया, उन्हें कुएं छोड़ दिता। उनके पिता ने फिर झूठ बोलिया, कहते तेरा यूसुफ मर गया, उन्हें किसी शेर ने खा लिया। उनका पिता अंधा सी, उन्होंने नहीं पता लग गया, कहते ठीक है। उनके वस्त्र छुआ, खून लगा है सी। अब खून किंदा लगाया, एक पेड़ का, पेड़ का लहू लगाना भी एक बड़ी कला है। पेड़ का क्यों लहू लगाया, बकरी का क्यों नहीं? पेड़ का लहू इसलिए, बाइबल कहती पेड़ का लहू और बकरी लहू च जमीन आसमान का फर्क है। पहले पुराने नियम में बाइबल कहती पेड़ के लहू बोले न सी, उसकी बलि दित्ती हुंदी सी ते पाप माफ किते हुंदे ना कि बकरे दे। पेड़ का लहू क्यों? वो हंबल है, वो दीन है। बाइबल कहती है दीन का लहू बहाया जाता है, वो पापां की क्षमा होंदी है। यीशु मसीह दीन इसलिए बने कि जो दीनता ना लहू बहाया जाएगा तो साਡਾ छुटकारा होएगा। आमीन आमीन। इसलिए तो जो बलि दित्ती जाती है, जो दित्ती जाती सी, तो बाइबल कहती भेड़ बिल्कुल ऊंचा नहीं करती, आराम में खड़ी रहती है और अपना सिर कटवा लेती। और बाइबल कहती मूसा ने क्या, यहोवा का फरमान है अपने गेट के बाहर पेड़ का लहू दी क्रॉस बना लेना, जिसनों देख के प्रभु ये समझन कि इत्थे यीशु का लहू लगा, नहीं कुछ कहना। आमीन आमीन। और बाइबल कहती पेड़ का लहू लगा के पिता ने क्या पेड़, और पेड़ तो उन्होंने एस्टिमेट लगा लिया कि मेरा यूसुफ जो है मर गया। और बाइबल कहती यूसुफ कितने गया, खतरे वाली जगह पे गया, दुश्मन गया, लेकिन प्रभु ने उसे उच्चा किया। अब मैं उस जगह से शिफ्ट होया जिसे मैंने कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु ने उसे, मैं सच कह रहा हूँ, प्रभु ने क्या मैं तेन जाजक बनावांगा, तो इतने जाजक बन के जाना यीशु मसीह नाम में। आमीन आमीन। ऐसा नहीं है कि प्रभु साडे नाल होवे और असी उस जगह पे उस एरिया के राजा ना बनिए, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, यीशु मसीह साडे नाल होवे और असी उस राजे ना बनिए, उस जगह के राजे ना बनिए, हो नहीं सकता। जिस जगह असी कदम रखिए वो अनंत ना हो, सामर्थ्य ना हो नहीं सकता। उस दुष्ट आत्मा ना निकलन, ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर दी नाल फैलोशिप करना, पिता दे नाल और यीशु मसीह नाल फैलोशिप करना, पिता पुत्र आत्मा नाल फैलोशिप करना किस नूं पैदा करता है? आनंद नूं पैदा करता है। आमीन आमीन। बाइबल कहती है गल्लां इसलिए यूहन्ना लिख रहा है कि साडा आनंद की हो जाए, पूरा हो जाए, कि परमेश्वर नाल साडा संबंध कायम करना साडे आनंद नूं पैदा करना। और मैं अपनी गवाही दे रहा सी कि मैं जिद्दा जिद्दा मैं वचन पढ़ता गया इंटरेस्ट नाल, मैं अपनी लाइफ में समझता गया, अपनी लाइफ चलना समझता गया। लोग मैंने ताने मार दे, तू कुड़ी करके अपना धर्म चेंज कर लिया, तू इधर धर्म चेंज कर लिया, तू ये चेंज कर लिया, तू वो चेंज कर लिया, तू हसाई बन गया। और मैंने खुशी होती थी कि लोग मेरा विरोध करते थे। मैं सच कह रहा, मैंने खुशी होती थी। क्यों? मैंने नहीं पता सी खुशी क्यों होती, लेकिन बाद में बाइबल पढ़िया कि लोग विरोध करनगे, यीशु मसीह कीता, लेकिन यीशु मसीह तो कोई फर्क नहीं पिया। मेरे अंदर भी एक जीवन ना लड्डू फुट गया, अच्छा यीशु मसीह ने फर्क नहीं पिया, बड़ा बेटा मैंने भी कोई फर्क नहीं पड़ना। आमीन आमीन। और बेचिंता, कोई टेंशन नहीं, बोली जैसे ने बोलना। यीशु मसीह ने क्या, लोग इदा के पीढ़ी लोग बोलणगे, पहले नबियों ने इन्होंने ऐसे तरह सताया सी, इहदा मतलब कि सानू सताणगे, मेरे मन च ऐसे सताणगे, ये इदा आना है, कोई गल नहीं, आन दो, सानू अपनी पवित्रताई विच चलना है। आमीन आमीन। अब जिथे जेड़ी कंडीशन लोगों से आती है वो मेरे ते भी आ रही है।
कोरोना हुण मेरे लिए इन्ना मतलब ये नहीं कि मेरे लिए कोरोना नहीं है, मेरे लिए भी कोरोना आया। अब दूसरे बीमार होके सफर कर रहे हैं लेकिन असि सेफ हाँ। क्यों? परमेश्वर साडे नाल है। आमीन आमीन। परमेश्वर तो उन्होंने नाल भी है, साडे नाल भी है, लेकिन फर्क की है, असि परमेश्वर के वचन की की करते कदर करते, वो कदर नहीं करते। और परमेश्वर का जो मेरे वचन रद्द करता वो की करता? अपना नाश करता। जब असीं पढ़ते हैं कहावतां 13 की 13 की लिखा है पढ़ो। जेड़ा वचन तुछ जाता है वो अपना नाश करता है, पर जेड़ा हुक्म का पैम मनता है उन्होंने चंगा फल मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? मैं इस गल नूं जानदा सां इस कोविड के दिनों विच, और मैं आनंद ले रहा और मास्क भी ठीक ठीक लाया। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मैं जानता कि मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। और मैं इनका मतलब नहीं कि सरकार के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किया, जिथे इंस्ट्रक्शंस असं फॉलो किए, प्रभु ने कहा कि तू सरकार का साथ देना है, सरकार का ना देना है। अच्छा ठीक है। अब बाइबल कहने जो वचन तुछ जाता है वो की करता? अपना नाश करता है। अब बीमारी तो ना असं क्यों नहीं डरते? क्योंकि सानू वचन का पता है, वचन की ताकत का पता, सानू अंदाजा है वचन की कर सकता है। अच्छा कोविड हो भी जाता, सानू निपटारा किदा करना सानू भी पता है, कोविड तो बचा किदा जाता ये भी पता है। लेकिन ऐसे लोग भी ने जिन्हें घमंड भरिया होया, परमेश्वर का डर नहीं है लेकिन घमंड भरिया, उन्होंने कोविड हो सकता है, पॉसिबल है डेथ भी हो सकती। क्यों? जो वचन के सामने आकड़ता है वो डेथ जाता है। अब मरी क्यों आई? क्योंकि बाइबल कहती पाप वधन करके। यीशु मसीह ने क्या? जो मेरी व्यवस्था को फॉलो करेगा उससे कोई मरी ना पाएगी। क्या करें यीशु मसीह ने? यस। मैं आज मेरे आत्मा से मैं सोच रहा थी कि मरी लोका लगा इदा ही आ गई, क्यों इदा आ गई? बाइबल से लिखा परमेश्वर क्या? मेरी व्यवस्था जो मरियां लिखिया ने, जो वचन फॉलो करके उन्हें तो ना पहन गया, जो ना करेगा उनकी जिंदगी के काम करन गया। आ लोग बीमार हो रहे हैं, बार बीमार हो रहे, फिर ठीक हो रहे, बीमार हो रहे हैं, लेकिन कोई धर्मी जन विश्वासी बीमार नहीं हो रहा। जे हुंदा तो प्रभु ठीक कर रहे। क्यों? प्रभु दे विश्वास करन, उहदे वचन पर चलन नाल। इसलिए तो बाइबल कहती जो वचन तुछ जाता है अपना की करता है? नाश करता है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन सुनता है उसके अनुसार चलता है और पाप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, उसकी जिंदगी की आनंद आता है। आमीन आमीन। और बाइबल के जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है। अपने पड़ोसी बोलो परमेश्वर की ज्योति। परमेश्वर ज्योति है। ये सुसमाचार है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, उनमें कोई भी डार्कनेस नहीं। बाइबल कहती दिस इज द मैसेज वी हैव हियर फ्रॉम हिज एंड प्रोक्लेम टू यू, गॉड इज लाइट। परमेश्वर की है लाइट है, एंड इन हिम इज नॉट डार्कनेस एट ऑल, कोई भी डार्कनेस नहीं। लेकिन लोग किन फॉलो कर रहे हैं? डार्कनेस। हाँ किन फॉलो कर रहे हैं? डार्कनेस में। इसलिए तो ब्लेसिंग नहीं, इसलिए तो अपनी जिंदगी से नहीं बात पाते। हालेलुया हालेलुया। मैं एक निकी स्टोरी सुना। मेरा ना एक सीनियर होंगे थे कुछ साल पहला, क्रिश्चियन, बॉर्न क्रिश्चियन, नाम नहीं मैं दसूंगा। बॉडी शॉडी बड़ी शडोल, पहलवान कहते थे मुंडे ने, काफी लंबा सी और बॉडी बिल्डर थी। उन्हें हॉस्टल की बॉडी बनानी कॉलेज में थी।
सेहत चंगी सी, खाना पीना भी अच्छा, फैमिली भी ठीक थी, फैमिली ठीक थी, लेकिन क्रिश्चियन चर्च नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, बाइबल कभी पढ़ ली क्रिसमस पे खोल ली कट्टा चाड़ लिया ठीक है। अब गर्लफ्रेंड बनाई, वो सिख फैमिली थी, अन्य जाति थी, उन्हें क्रिश्चियन बना लेता, ठीक है। अब होया कि शरीर के संबंध बन गए, फैमिली ने पता लग गया, कॉलेज पता लग गया, चलो जी हम छो पर कुड़ी ने छड़ दी, ओके। और कुड़ी आ गई अब, और कुड़ी आ गई अब, और कुड़ी आ गई अब। मैं लाइफ पर देखी हुआ यार मैं भी क्रिश्चियन बनता पाया, क्योंकि वो तो मन च यही होंगे कि असं क्रिश्चियन बन रहे हैं, असं नसीब उतारिया जो सानू नहीं पता होंगे बच्चों का। अच्छा यार मेरी लाइफ से इदा ही होना, मैं इतना क्यों नहीं, मैं इतना क्यों नहीं सोचता, मैं इतना क्यों नहीं करता। मैं मीटिंग बैठा, पास्टर जी इतना दसते ने कि गर्लफ्रेंड नहीं बनानी, बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, एक ही चक्कर चली जाते, एक छाड़ती दूजी आ गई, दूजी धोखा देती तीसरी आ गई, ऐसा क्यों। अब होया कि बदनामी, फिर बदनामी, फिर बदनामी, फिर बदनामी, घरे बदनामी, जॉब कुछ नहीं, कोई फाइनेंशियली बरकत नहीं, कोई जॉब नहीं, हाँ हर पासों बेइज्जती। रीजन की है, अब जो तू बोल रहा थी वो कटन का टाइम आ चुका है। हालेलुया हालेलुया। और जो मैं सोच रहा थी यार मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन गई कि मेरे नाल भी इतना ही होएगा। अब मैं एक चर्च पीछे बैठने वाला व्यक्ति बाइबल पढ़ के इदा पास्टर के मुंह वाल देखता, पास्टर इदा बोलते काश मैं कितने पुल पड़ जाता, काश मैं पुल पड़ जाता, और खुदावन ने एक दिन खड़ा कर दिया। पास्टर जी कहते कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रीच करना चाहता है, परमेश्वर के जीवित कलाम सुनाना चाहता है, अपने आप मेरा हाथ इधर खड़ा ही हो गया। हालेलुया हालेलुया। हाथ तो मेरा अपने आप खड़ा हो गया, मैं हाथ में पड़ के थल्ले करो फिर ऊपर चक्का जा करे, पास्टर कहते आ जाओ, मुझे तो सारी कलीसिया सामने कहता आ जाओ, और मैं पैर पीछे खींचा तो मैंने जाना पैना हूँ। मैं हाथ तक काका खड़ा हो गया, हूँ जाना भी पैना। मैं टेंशन से हूँ, मैं वचन सुनाना चाहिए, वचन सुनाना किन्ना दे कोल है, सारे बॉर्न क्रिश्चियन बैठे ने, लेकिन सारे ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर ने, और उन्हें 100 विचों 10 ऐसे उनके जो रियल क्रिश्चियन थी, बाकी सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले। कुछ चर्च दे कलीसिया थी और बाकी स्टूडेंट थे। अब मैं क्या हाथ तक खड़ा हो गया मित्रा, हुण बनूगा की तेरा वचन सुनाना चाहिए तेन तो, तू तो नवा नाम मसीह है। अब बाइबल ऐसे ओपन ही की है, तो प्रभु ने एक वचन देता मैंने आज भी याद है, जबूर 119:72, परमेश्वर ने कहा मेरी दित्ती व्यवस्था, मेरा दिता है वचन, मेरी दित्ती पोजीशन, मेरी दित्ती लोकेशन, मेरी दित्ती संगति सोने चांदी नालों, गंदे गंद नालों, पैसे नालों, ऐशो आराम नालों, गंदे मजाका नालों, गंदे दोस्तां नालों, गंदी यारी नालों, गर्लफ्रेंड नालों, बॉयफ्रेंड नालों कहता कई गुना कीमती मेरी जगह, मेरी व्यवस्था, मेरा वचन, मेरी सामर्थ। आमीन आमीन। और जो तो वचन सुनाया हिल गए सारे सुन के, और मैं खुद हिल गया। आमीन आमीन। फिर मैंने नहीं पता वचन कितों आंदा गया, इधरों आंदा गया, लेकिन पास्टर ने क्या, मैंने तेरे अंदर पास्टर दिख गया, मेरी प्रोफेटिक थी आज खुदा ने अपने दास रूप से खड़ा किया। आमीन आमीन। क्योंकि बाइबल कहती ओदे सुसमाचार 4 विच की है, ज्योति है, क्योंकि यीशु मसीह की है, रोशनी है। यीशु मसीह दे चलोगे, ओदे सुसमाचार चलोगे, ज्योति के रहोगे, अंधेरे च नहीं चलोगे। मैं तुम की अपनी लाइफ दी रियल स्टोरी की दसी है, मैं जिदा जिदा वचन इंस्ट्रक्ट ना पढ़ता गया, मेरी लाइफ में डार्कनेस जाती रही। जो लोकल कंफ्यूजन है, मेरे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं। आमीन आमीन। मैं एक अपनी एक टेस्टमेंट
मैं हर एक को गवाही देना, मेरे हाथों से ऐसी ग्रेस है, मैं जो एक बारी काम करता 10 20 साल 100 साल बाद भी कराओगे, मैं सेम वही काम करूंगा, वही लिखूंगा। जो मेरे हाथ में कर लिख देता, जो मेरे शरीर में कर काम करता, वो कभी नहीं मैं बोल सकता। जो मैं बोल देता मैंने कभी नहीं भूलता। मैं बचपन वाले बोलन भी याद करता, मेरी फैमिली ने याद नहीं, मैंने याद नहीं। मैं जो एक बोल देता मैंने याद रहता। आमीन आमीन। क्योंकि एक पावर किसने दी? परमेश्वर ने दी। उसने क्या? परमेश्वर यीशु मसीह की है, ज्योति है, उसमें कोई भी डार्कनेस नहीं है, उसमें कोई भी अंधेरा नहीं है। ज्योति की करती है, रोशनी की करती है, प्रकट करती है सब कुछ जो सारी चीज जिंदगी है, रियलिटी में प्रकट करती है। जेड़ी चीज डार्कनेस में है वो सानू दस नहीं सकती कि इत्थे की पिया, लेकिन चानन में सानू सारा कुछ पता है। चानन में सानू कंफ्यूजन नहीं होंदी, हनेरे च होंदी है कंफ्यूजन होंदी। हालेलुया हालेलुया। किने जने बच्चों समझ चुके? यस। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं, सत्य पर नहीं चलते। अपने पड़ोसी में कहो सही चल, सही चाल। सही चल। अपनी फॉलोशिप परमेश्वर में रख, अपनी फॉलोशिप परमेश्वर में रख। बाइबल कहती जे साडी फॉलोशिप डार्कनेस नाल है और ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ कि नहीं ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ। बाइबल कहती पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे भी हम भी ज्योति में चले। इसका मतलब कि जिस तरह यीशु मसीह प्रकाश में प्रकाश में चलन जरूरत है, सन हनेरे की जान जरूरत नहीं है। तो बाइबल कहती ज्योति में चले तो एक दूसरे का सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों को शुद्ध करता है। इस वचन को अंडरलाइन कर लो। बाइबल कहती यीशु का लहू कदों काम करता है? इसमें सवाल में लिख लो, यीशु का लहू कदों काम करता है? सवाल में लिखो और उसका आंसर लिख लो। पहला यूहन्ना और पहला चैप्टर और 7 वर्ग ये आंसर होगा। यीशु का लहू सारी जिंदगी कदों काम करता है? जो असी ज्योति चलते हैं। आमीन आमीन। उसने कहा यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। उसके पुत्र का यीशु का लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है। कदों करता है? जो असी उसके साथ ज्योति में चलते हैं। आमीन आमीन। जिसे नींद नहीं आ रही? नो बात थोड़ी थोड़ी। हालेलुया हालेलुया। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम सत्य नहीं। कदे ना कहो, कदे अपनी लाइफ का डिसीजन अपने अपना लो। अपने पड़ोसी को कदे अपना डिसीजन अपनी लाइफ का डिसीजन आप ना लें। अपनी लाइफ का डिसीजन को तो अपना ले, क्योंकि बाइबल कहती जी तू अपने आप को कहे अच्छा जी मैं पापी नहीं है जी, मैं पाप नहीं किते नहीं कदे जी, मैं ये नहीं तो वो नहीं। इसका मतलब कैसी की है रब? हाँ नहीं। परमेश्वर ने कहा अपनी लाइफ के फैसले ना ले। उसने कहा अपनी चिंता मेरे पे छोड़ दे, ये फैसला लेना मेरा काम है, तू पूरी तरह चल। हालेलुया हालेलुया। यदि हम कहें हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम सत्य से नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्म से अधर्म के शुद्ध करने विश्वास योग्य धर्मी है। बाइबल कहती सिर्फ पाप मनने ने माफ करना कितना काम है? परमेश्वर का।
और ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਪਰਫੈਕਟ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਆਈ ਐਮ ਪਰਫੈਕਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਈ ਐਮ ਪਰਫੈਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂ, नहीं चलूंगा मैं परफेक्ट नहीं बन सकता। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म शुभ करने का विश्वासी जो धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उससे झूठा ठहराते हैं। किसे? आ गया ना आंसर नीचे, मिल गया ना आंसर। 10 वर्सेस बाइबल कहती है यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उससे झूठा ठहराते हैं, उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया हालेलुया। एक क्वेश्चन लिखो ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? इसका आंसर लिखो। पहला यूहन्ना उसकी 1 दिशा और अंडरलाइन लिखा 1 दिशा 1 दिशा। If we say we have no sin, we make him to live and his word is not in us। बाइबल कहती परमेश्वर ने क्या ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਬॉयफ्रेंड ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਝੂਠਾ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜੀ, मैं प्रॉफिट हाँ, और दूसरी साइड से झूठ बोली तो मतलब कि किसी झूठ ठहरा रहे अपने आप नहीं, बस किसी झूठ ठहरा रहे परमेश्वर। आप आखोगे साडे बोलण नाल परमेश्वर कितना झूठा पै सकता? बस जो बाइबल में पढ़ते परमेश्वर ने कहा तुसी परमेश्वर दे की हो, मंदिर हो। असी परमेश्वर दे की हां, मंदिर हां, और साडे अंदर परमेश्वर दा आत्मा दा की है, बात। हालेलुया। उसने कहा जो मेरे मंदिर नु मेरे शरीर नु जो नाश करता परमेश्वर ने क्या मैं उसका की करांगा, नाश करांगा। इसका मतलब कि सानू अपने शरीर नु परमेश्वर दे लिए देना। पहला कुरिन्थिया उसदी 3:16 उस विच लिखा तुसी परमेश्वर दे हैकल हो, परमेश्वर आत्मा तुहाडे च वसदा है। इसलिए ਅਸੀਂ नहीं कह सकते कि ਅਸੀਂ पाप नहीं करते, परमेश्वर दा आत्मा साडे च वसदा, लेकिन ਅਸੀਂ शरीर ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ पाप करिए और ਅਸੀਂ कि जी नहीं कि ऐसा नहीं इदां की ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ शरीर ਦਾ नाश कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने दसो बिजली के तो तारा जांदियां हो जाने कि जाने 2-3 तारा ये उन सारे जोड़ दिए की बनेगा दैट्स इट। जो सारिया तारा नु ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰਾਤਮਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਰਾਤਮਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪੰਗੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, मैरिड बंदा और गर्लफ्रेंड भी रखी है या एक और वॉट भी रखी है। आप 3-4 चीजें जुड़ने की पहनगे फिर पटाखे पहनेंगे, डेफिनेटली पटाखे पहनेंगे। इसका मतलब परमेश्वर ने सही कहा, उसने कहा
यदि हम उससे कहें कि हम पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते। किसको? परमेश्वर को। परमेश्वर कहने तो वचन तो की कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। क्यों बाहर जा रहे हैं? उसने क्या कि मेरे वचन तुझ जाता है, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਿਦਾਂ? ਧੋਖੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੇਬ ਚ ਰੱਖ ਕੇ। अब जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, पता कि मूर्ति से कुछ नहीं निकलना, उससे अगे पूछना, उस अगे मत्था टेकना, कुछ नहीं देना। ना वो ਤੁਹਾਡੇ मसले हल कर सकते, ना बीमारी हल कर सकती है, हाँ ना डिप्रेशन दूर कर सकती है। लेकिन की धोखा है। बाइबल कह रही है तो मेरे शरीर नो, जो मेरा मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा है, तो उन्हें धोखा देगा, मेरे वचन तोड़ेगा, अपने आप का नाश करेगा। लेकिन जो तू मेरे वचन मानेगा और मेरे नक्शे कदम अनुसार चलेगा, उसका फल पाएगा। आप बीमार है, परमेश्वर तेरी बीमारी ना रहेगी। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, जो मेरे वचन अनुसार चलता है, मेरे वचन पे विश्वास कर रहा, चाहे बाइबल कभी मर भी जाए तो मुर्दे से जी उठेगा। आमीन आमीन। इसलिए तो यीशु मसीह नाम से लंगड़े चलते ने, अंधे देखते ने, बहरे सुनते ने, जिन्होंने कार्डिक अरेस्ट आ चुके हैं, वो परमेश्वर कई लंबे लंबे साल चल चुके हैं। कैंसर जानते ने, एड्स जानते ने। अरे जेड़ा बचपन तो जिन्हें सुनया और 16-16 साल 17 साल हो चुके हैं, जेड़ा देखा नहीं, परमेश्वर उन्होंने अखा खोल देना। क्यों? वचन पे विश्वास करना, ना कि किसी मूर्ति पे झुकना। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है मूर्ति ने जान नहीं कि थोड़ी प्रार्थना सुन सकना, तो शिफा दे सकना। यीशु मसीह का इस धरती से और आसमान के नीचे केवल यीशु मसीह का नाम की ताकत है जो चंगा कर सकती है। हालेलुया हालेलुया। अगर सेकंड चैप्टर लिखा, हे मेरे बालकों, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूँ तो तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वह हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे संसार जगत के पापों का भी। अब जेकर कहे कि पहले तो गल यह, परमेश्वर ने वचन क्यों दिता कि ਅਸੀਂ पाप ना करिए? अपने पड़ोसी को कहो पाप ना करिए, पाप ना करिए। आज का वचन इसलिए कि ਅਸੀਂ पाप ना करिए। मान चलो कोई पाप ਅਸੀਂ कर बैठे हैं, लेकिन आज के वचन तो बाद साडा मन बदल गया कि हुण मैं पाप नहीं करूंगा। तो बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह देखो साडे लिए की है? सहायक है। अपने बोलो पड़ोसी बोलो सहायक है। सहायक। बाइबल कहती यीशु मसीह है, वही हमारे पापों का की है सोल्यूशन है, प्रायश्चित है। हमारे कले साडे नहीं, लोगों ने भी। आमीन आमीन। एक क्वेश्चन लिखो, अपने पापों तो कितना बचिए? पापा तो वचन नोट करो। पहला यूहन्ना 2:2। बाइबल कहती सारे पापों का प्रायश्चित और केवल हमारे निवन सारे जगत के पापों का भी की है। प्रायश्चित, प्रायश्चित मतलब कि माफी है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जदों ਅਸੀਂ यीशु मसीह ਨੂੰ जान गए, कित्थों पता लगेगा ਅਸੀਂ यीशु मसीह ਨੂੰ जान गए? बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। कित्थों पता लगता है? जदों ਅਸੀਂ ਦੀ आज्ञा ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। आज्ञा ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ पाप चले जाएंगे। पाप चले गए की होगा? परमेश्वर का वचन सारी जिंदगी दे विच आ जाएगा। केड़ा वचन? जीवन का वचन। अपने पड़ोसी को जीवन का वचन, जीवन का वचन जो जिंदगी देता है, जो जिंदगी देता है।
ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਚੁਰਾਉਣ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੋ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਸਰ ਚੱਲ ਸਕਾਂ, ਵਚਨ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ और साबित करने के परमेश्वर में वो हन और परमेश्वर का जो मेरे च बना रहे, मेरी गल्लां उनदे च बनिया रहे, जो चाहो तो लिए हो जाएगा, जो चाहो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना है प्रभु तेरा वचन मेरे जीवन च बना रहे, मैं तेरे वचन च बना रहा, मैं तेरे वचन से बना रहा। और प्रभु मेरे मुंह दे अंगीकार तो जो तेरे वचन में तेरी इच्छा मेरी जिंदगी पूरी होती रहे, इच्छा मेरी जिंदगी पूरी होती रहे, और मैं ब्लेस सुपर ब्लेस बजा, सुपर ब्लेस करूं। तेरी महिमा मेरे जीवन से चमके खुदावंद। प्रभु जिस तरह तू जगत ज्योति प्रभु मैं ज्योति बन जा। बाइबल कहती तुसी हनेरे दी बल्कि चानन दे पुत्र हो, तो प्रभु मैं चानन में चल सका, मेरी जिंदगी सब डार्कनेस जाए यीशु मसीह नाम दे, मेरी जिंदगी में सारी डार्कनेस जाए इसके सामने। By fire in the name of Jesus, fire this in the name of Jesus, निकालो darkness सब failure in the name of Jesus, सब गंदगी in the name of Jesus, सब पाप न निकालो यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम दे, सब गंदगी विचार दुष्ट आत्मा दुर्वचन सब गुस्सा गिला निकालो by fire by fire by fire by fire by fire, Holy Ghost fire name of Jesus, Holy Ghost fire name of Jesus, Holy Ghost fire name of Jesus, फाइनेंस होते, फैमिली होते, कराने होते, फायर बॉडी होते, फायर नेम ऑफ जीसस, सब वीकनेस होते, फायर नेम ऑफ जीसस, फायर नेम ऑफ जीसस, फायर नेम ऑफ जीसस, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। मैं थोड़े फाइनेंस नो आजाद कर यीशु मसीह नाम से, थोड़े कराने थोड़ी जॉब नो आजाद कोशिश कर यीशु मसीह के सामर्थ्य पुत्र नाम से, जिस जगह जाओ फल लेके आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य पुत्र नाम से, थोड़ी जिंदगी की लाइफ का ऐसा प्रकार का गुप्त प्रकट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य पुत्र नाम दे। तब आज जब बरकत जो शैतान को रोकेंगे तो यह हम लोग आइए ने खुदा यीशु मसीह के नाम दे, मैं थोड़े रास्ते ओपन कर दूं नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनने मार्ग परमेश्वर द्वारा नहीं खोले लेकिन शैतान द्वारा ओपन ने, यीशु मसीह नाम से क्लोज कर और तुम आजाद कोशिश कर दूं नेम ऑफ जीसस। यस आमीन। जिनने दरवाजे यहोवा द्वारा खोले गए लेकिन शैतान द्वारा बंद रहे, यीशु मसीह नाम से मैं कमांड करना और खुलन दे कमांड कर यीशु मसीह नाम खोल जाने दे नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नई ओपनिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, नई ओपनिंग इन द नेम ऑफ जीसस। बड़े बड़े नवे नवे काम करो यीशु मसीह सामर्थ्य पुत्र नाम दे, बड़े बड़े काम करो खुदावंद नाम में ऊंचा करो यीशु मसीह के सामर्थ्य पुत्र नाम दे। पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी दे अगुवाई करे, सुसमाचार से परमेश्वर आत्मा काम करे इन द नेम ऑफ जीसस। सुसमाचार आत्मा तेरी जिंदगी काम करे, अद्भुत रीति काम करो यीशु मसीह के सामर्थ्य पुत्र नाम दे। कोई आदि शक्ति बड़ी शक्ति तेरी जिंदगी तेरी फैमिली अलग ना पाए खुदावंद। यस आमीन। धन्यवाद कदा पिता परमेश्वर, थैंक यू फादर जीसस, थैंक यू फादर जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू फादर जीसस। प्रभु वाक्य के सामर्थ्य बलवंत जोरावर सौंपते हैं संभाल के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पुत्र नाम से मांगते सब चर्च बोले आमीन 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 आमीन। और साडे प्रभु यीशु मसीह प्रेम, खुदा बाप दी मोहब्बत, रूपाल दी संगत, पुत्र आत्मा सहभागिता
ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਮਦਰ, ਪੂਰੀ ਚਰਚ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਚਰਚ ब्रांचेस नाल ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਭ ਚਰਚ ਬਣੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। गॉड ब्लेस यू। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਨਾਮ ਦੇ। और ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ 2 ਨਵੀਂ ਚਰਚਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। खुदावन ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ और परमेश्वर अद्भुत से काम करे। हालेलुया। अपनी प्रार्थना में रखना, हमेशा एक गल याद रखना, जे लाइफ में कुछ ना दिखे तो अपने स्पिरिचुअल फादर में जरूर प्रार्थना करना। प्रभु तो रास्ते खोलेगा। मैं सच कह रहा, जो अपने स्पिरिचुअल फादर में प्रार्थना करता है ਉਹਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਡਬਲ ਮਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਏਲੀਆ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੇ, ਜੋ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਨੇ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਫੋਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ, ਸੇਮ ਮਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सब ब्लेस हो यीशु के नाम से। सबको जय मसीह की।